कहना, बाबा पास तुम्हारे रहना। दिल का यही है कहना, बाबा पास तुम्हारे रहना। अव्यक्त वतन से यूं ही आके हमसे मिलते रहना। अव्यक्त वतन से यूं ही आके हमसे मिलते रहना। संगम की ये मुलाकातें बरसाई स्नेह बरसाते। संगम की ये मुलाकातें बरसाई स्नेह बरसाते। दिल का यही है कहना, बाबा पास तुम्हारे रहना। पास तुम्हारे रहना। हमारे खातिर आप बाबा परम धाम से आए। हमारे खातिर आप बाबा परम धाम से आए। मीठे मीठे बच्चे कह के, मीठे मीठे बच्चे कह के मुरली हमें सुनाए। प्यार तुम्हारा इतना पाए, प्यार तुम्हारा इतना पाए, किस्मत का क्या कहना। संगम की ये मुलाकातें बरसाई स्नेह बरसाते। संगम की ये मुलाकातें बरसाई स्नेह बरसाते। दिल का यही है कहना, बाबा पास तुम्हारे रहना। पास तुम्हारे रहना। तुम ही सा बन के तुम ही सा सोचे, मन में बात यही है। तुम्ही सा बन के तुम्ही सा सोचे, मन में बात यही है। इसके सिवा बाबा मन में, इसके सिवा बाबा मन में और कुछ भी नहीं है। लगी लगन है ऐसी अब तो, लगी लगन है ऐसी अब तो, पहन गुणों का गहना। संगम की ये मुलाकातें बरसाई स्नेह बरसाते। संगम की ये मुलाकातें बरसाई स्नेह बरसाते। दिल का यही है कहना, बाबा पास तुम्हारे रहना। बाबा पास तुम्हारे रहना। बाबा पास तुम्हारे रहना।
तो बाबा मन कहता है, सांस सांस में तुम्हें बसा ले। अब तो बाबा मन कहता है, सांस सांस में तुम्हें बसा ले। अब तो बाबा मन कहता है, सांस सांस में तुम्हें बसा ले। हो मेरे मन नीत तुम्हें, आओ मन की बात सुनाए। अब तो बाबा मन कहता है, सांस सांस में तुम्हें बसा ले। अब तो बाबा मन कहता है, सांस सांस में तुम्हें बसा ले। ओम शांति। ओम शांति जी। ओम शांति। श्रेष्ठ बहन, आप अपना वरदान दें, फिर रोमा बहन रिवाइज कराएंगे। हाँ जी, ठीक है जी। ओम शांति। मेरा पॉइंट है आज की मुरली का, साकार मुरली का। तो बाबा कहते हैं पढ़ाई अच्छी तरह पढ़नी है, जिससे तुम्हें स्कॉलरशिप मिलेगी। खराब मेरा फिर बाबा ने कहा कि नहीं गया रोज उसकी करते हुए। फिर बाबा ने कहा कि पूरा वनवाह में रहना है, किसी भी प्रकार का तुम बच्चों को शौक नहीं होना चाहिए। बाबा कहते हैं ना खाने में, न पीने में, न पहनने में किसी प्रकार का शौक नहीं रखना, और खुशबूदार फूल बनकर दूसरों को भी खुशबूदार बनाना है। ओम शांति। आज बाबा ने वरदान दिया, बहुत सुंदर, सदा ही सुंदर सुंदर वरदान देते हैं बाबा। बाबा ने कहा कि बातों रूपी बादलों को देख घबराने की बजाय सेकंड में क्रॉस करने वाले सिद्धि स्वरूप भाव। बाबा कहते हैं ये बातों रूपी बादल तो आएंगे, ये तो काले बादल है, फिर छट भी जाएंगे। इनको देख तुमने घबराना नहीं है, और घबराने की बजाय उसको क्रॉस करना है, और क्रॉस करने वाले ही सिद्धि स्वरूप होते हैं। फिर बाबा ने आगे डिटेल बताया कि कई बच्चे शास्त्रवादियों की तरह बात बनाने में बहुत होशियार हैं। ऐसी बातें बनाते हैं जो सुनते ही बाप को भी हंसी आ जाती है। बाप भी हंसते हैं कि भाई ये शास्त्रवादी क्या क्या बातें बनाते हैं, क्या क्या मेरे नाम रखते हैं, क्या क्या उनके बीच में बातें लिखी हुई हैं जो सब दिख रहा है कि भाई ये बातें ठीक नहीं है। बाबा कहते हैं मैं इन बातों को सुनकर हंसता हूँ, लेकिन दूसरे प्रभावित होते हैं। ये अनेक प्रकार की व्यर्थ बातें व्यर्थ रजिस्टर का रोल बनाती रहती हैं, इसलिए उससे तीव्र उड़ान भरो। ये व्यर्थ की बातों में अपना समय वेस्ट नहीं करना, और तीव्र उड़ान भरनी है, और इनोसेंट रहना है। तो बच्चों को देखो, बातों को नहीं देखो। बाप कहते हैं बाप को देखो, सॉरी, बाप को देखो, बच्चों को नहीं। फिर गलत हो गया, एक मिनट। बाप को देखो, बातों को नहीं। ये बातें ही बादल हैं, इन्हें एक सेकंड में क्रॉस करने की विधि से
सिद्धि स्वरूप बन जाओ। ओम शांति। आगे बाबा ने स्लोगन दिया, बहुत प्यारा स्लोगन है। किसी भी बात में क्वेश्चन मार्क उठाना अर्थात व्यर्थ का खाता प्रारंभ होना। बाबा कहते हैं किसी भी बात में कोई क्वेश्चन मार्क नहीं उठाओ, नहीं तो व्यर्थ का खाता शुरू हो जाएगा। इसलिए अपने आप को सीमित रखो, हर चीज में, बातों में भी, खान पान में भी, पहनने में भी। किसी भी बात का हमने क्वेश्चन नहीं करना। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया मेरे मीठी मीठी फैमिली का। ओम शांति जी। ओम शांति। शुक्रिया माता जी। आज 16 जनवरी 2024 के साकार महावाक्य रिवाइज करते हैं। आज बाबा कह रहे हैं कि दुनिया बदनाम में हो, अच्छा अच्छा पहनना खाना, यह शौक तुम बच्चों में नहीं होना चाहिए। पढ़ाई और कैरेक्टर पर पूरा पूरा ध्यान दो। ज्ञान रत्नों से सदा। आपको आपको अगर कोल्ड है तो कोई और कर देगा मुरली। नहीं, कोई नहीं माता जी। अच्छा चलो ठीक। ठीक है। ज्ञान रत्नों से सदा भरपूर रहने का साधन है दान। जितना जितना दूसरों को दान करेंगे उतना स्वयं भरपूर रहेंगे। सयाने वह जो सुनकर धारण करें और फिर दूसरों को दान करें। बुद्धि रूपी झोली में अगर छेद होगा तो बह जाएगा, धारणा नहीं होगी। इसलिए कायदे अनुसार पढ़ाई पढ़नी है। 5 विकारों से दूर रहना है। रूप पसंद बनना है। तो अपने आत्मिक स्वरूप में, उस सुंदर रूप में स्थित होकर जो है ज्ञान रत्नों की बरसात करनी है। गाया भी जाता है, यह है कांटों का जंगल। जंगल को आग जरूर लगती है, फूलों के बगीचे को कभी आग नहीं लगती, क्योंकि वहां नमी होती है और जंगल कांटों का जो होता है वो सूखा हुआ होता है, तो एकदम आग पकड़ी जाती है। और फूल नम होते हैं, कोमल होते हैं। बगीचा हरा होता है, हरे बगीचे को आग नहीं लगती। जो इस धर्म के नहीं होंगे उनकी बुद्धि में बैठेगा भी नहीं। एक कान से सुनेंगे, दूसरे से निकाल देंगे। बहुत भक्ति की होगी तो ज्ञान भी बहुत उठाएंगे। ये आज बाबा बता रहे हैं और बहुतों को समझाएंगे। अगर ज्ञान नहीं उठाते हैं तो समझा भी कम सकते हैं, मतलब कम भक्ति की। इनका तो वही साधारण रूप है, ड्रेस में भी कुछ फर्क नहीं, इसलिए कोई समझ नहीं सकते हैं। समझते हैं यह तो जौहरी था। ब्रह्मा बाबा के लिए बाबा कह रहे हैं कि पहले था विनाशी रत्नों का जौहरी, हीरो का, और अब बने हैं अविनाशी ज्ञान रत्नों के जौहरी। हमारे अंदर ज्ञान रत्न लाखों रुपयों के हैं। इन ज्ञान रत्नों से तुम पारस बुद्धि बन जाते हो, यह भी समझने की बात है। कोई अच्छे सयाने हैं जो इन बातों को धारण करते हैं। बाप ने समझाया है, यह जो राखी बंधन मनाते हैं वह भी इस समय का है, परंतु मनुष्य अर्थ नहीं जानते, तो राखी क्यों बांधी जाती है? वो तो अपवित्र होते रहते और राखी बांधते रहते। यह दिवाली दशहरा सब संगम के हैं। जो बाप ने एक्ट की है वह फिर भक्ति मार्ग में चलती है। योग बल से होती है स्थापना और बाहुबल से होता है विनाश। अक्षर ही दो हैं, अल और बे। योग बल से तुम विश्व के मालिक बनते हो। तुम्हारा ज्ञान बिल्कुल ही गुप्त है।
ये बहुत ही सुंदर लाइन बाबा ने बोली है कि योग बल से स्थापना है और बाहुबल से विनाश। जब विनाश कोई ये समझता है कि मतलब ये जो दुनिया जो मनुष्य ने खड़ी की है उसका विनाश होगा, ये घर, ये बिल्डिंग्स, ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो कुछ भी है, तो वो तो बाहुबल से ही होगा। उसके लिए हथियार भी है, जब होना होगा हो जाएगा। लेकिन जो स्थापना का कार्य है वो इस योग बल से है। माना कि जब जो स्वरूप है, जिसको स्मृति, जो स्मृति स्वरूप है, वही समर्थी स्वरूप है, वही समर्थ है स्थापना करने के, जो अपने आत्मिक स्थिति में स्थित है। तो उसके लिए तो अभी सतयुग है। अ, तुम बाप को भूल जाते हो, बाप बच्चों को नहीं भूलते। बाप आते हैं पतितों को पावन बनाने, यह है गौमुख। ब्रह्मा बाबा के लिए बोलते हैं। बाकी बैल है आदि की बात नहीं है, वह भाग्यशाली रथ है। बाबा तुम बच्चों को कहते हैं, शिव बाबा हमको श्रृंगारते हैं, यह पक्का याद रहे। शिव बाबा को याद करने से बहुत फायदा है। बाबा हमें इनके द्वारा, ब्रह्मा द्वारा पढ़ाते हैं, तो इनको नहीं याद करना है। सदगुरु एक शिव बाबा है, उस पर तुम्हें बलिहार जाना है, यह भी उन पर बलिहार गया ना। बाप कहते हैं मामे कम याद कर। थैंक यू। आगे आप सभी शेयर करें। ओम शांति। ओम ओम शांति। ये लाइन बहुत अच्छी लगी कि बाबा ने कहा कि हम पढ़ाई तो इस मृत्यु लोक में करते हैं और जो हमें पद है वो हमें अमर लोक यानी कि सतयुग में मिलेगा। तो बाबा ने कहा ऐसी पढ़ाई कितनी वंडरफुल है। लौकिक में तो हम पढ़ते हैं इस जन्म में, तो इसी जन्म में हमारा पद भी इसी जन्म में मिलता है। तो बाबा ने कहा ये कितनी नई बात है ना कि हम पढ़ भी रहे हैं और इसका पढ़ाई का जो हमें फल है वो हमें अमर लोक में मिलेगा। बाबा ने कहा कि ये पुरानी दुनिया है, अभी तो हमने पढ़ना है जरूर, है ना। तो बाबा ने कहा पढ़ाने वाला भी परमात्मा स्वयं भी आए हुए हैं धरा पे। बाबा ने कहा पुरुषोत्तम युग ये बहुत छोटा सा युग है। तो बाबा कहते हैं कि तुमने सबको क्लियर करके बताना है कि पहले शिव जयंती होती है, शिव जयंती सो गीता जयंती है। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने बताया कि शास्त्रों में दिखाते हैं ना, सागर से देवता निकले, रत्नों की थालियां भर भर के लाए। तो ये जो है ये अभी संगम युग का ही गायन है। बाबा आए हैं और ज्ञान रत्नों से जो है झोलियां भर रहे हैं हमारी, जितना चाहे भर लो। तो क्योंकि बाप तो ज्ञान का सागर है, तो पढ़ेंगे जो अच्छी रीति से पढ़ेंगे वही इन ज्ञान को, धन को अच्छी तरह से उठाएंगे और धनवान बनेंगे। उसके बाद ये भी राजधानी की स्थापना हो रही, क्योंकि इसी वक्त जो है संगम युग पर ही सारी पुरुषार्थ करते हैं। और उसके बाद जो है मेहनत सारी यही कि उसके बाद तो सतयुग में तो है प्रारब्ध हम भोगेंगे। ये ड्रामा में नूंद है, जो अच्छी रीति पढ़ते हैं उन्हें स्कॉलरशिप मिलती है। और ऐसी वैसी छोटी मोटी स्कॉलरशिप नहीं, यहाँ की स्कॉलरशिप तो जो है ज्यादा एक जन्म की होती है। लेकिन हम बच्चों को जो स्कॉलरशिप मिलती है वो ईश्वरीय स्कॉलरशिप होती है, अर्थात अविनाशी होती है। भगवान का सीढ़ी का चित्र के बारे में कहा, बहुत ही वंडरफुल है। ये 84 जन्मों की पूरी कहानी है। बड़ी बड़ी जो है ट्रांसलाइट्स बनाओ ताकि दूर से ही जो है दिखाई दे। मनुष्य देखेंगे तो वो भी एक वंडर खाएंगे। वो तो अभी हम देखते हैं कि मनुष्य जब सीढ़ी का चित्र हम किसी के सामने अगर रखते हैं तो कहते हैं अच्छा तो पूछना, ऐसी ऐसी बातें होती हैं, मतलब अचंभा खाते हैं। कहते जब इस तरह समझाओगे तो तुम्हारा भी नाम होगा, बाप का तो नाम बाला होगा ही होगा। बाप तो कहते ही है कि मेरे नाम का बाला करोगे तो तुम्हारा नाम पहले हो जाएगा। लेकिन जो इस परिवार के होंगे वो चाहे बेशक छोड़ के भी चले जाएं, वो वापस पिछाड़ी में तो आएंगे। कुछ ऐसी आत्माएं होंगी जो आएंगी अब, लेकिन फेरी करके जो है चली जाएंगी। लेकिन ज्ञान का बीज एक ऐसा बीज है कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो 2 महीने, साल बाद, 6 महीने बाद जो है फलीभूत होना है। अगर इस कुल की आत्मा होगी तो आएंगे। और ऐसा हमारा सबका अपना अपना अनुभव भी है। कुछ आत्माएं ऐसी थी छोड़ जाती है, लेकिन 4-6 महीने बाद जब आती है तो ऐसा पक्का बनती हैं कि पूछो ही कुछ ना। जब योग में रहेंगे तो जो है तभी जो है कशिश होगी।
हम बच्चों के लिए इस धारणा की बात बताई है कि बच्चों को जो है बहुत मीठा बनना है, किसी से भी जो है वो बहस नहीं करनी, जैसे कहते हैं कांटा नहीं लगाना है। जब तक जो है बाबा के साथ योग नहीं होगी तो जंग नहीं लगेगी, जब जंग नहीं लगी तो कशिश भी नहीं होगी किसी। सीढ़ी का राज सब आत्मा को बताना है, ये तो सब जानते हैं कि समझेंगे भी सब नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही। ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती रहती है। बाप को ओमनी प्रेजेंट कहते हैं, लेकिन बाप ओमनी प्रेजेंट नहीं, माया ओमनी प्रेजेंट है। बाप तो जो संगम युग पे हम बच्चे जो पति से पावन दुनिया को बनाने के लिए आता है, लेकिन माया तो हमेशा साथ साथ ही रहती है। इस प्रकार इस राज को भी जो है समझना चाहिए। करण करावन हार तो बाप है, करता भी है और कराता भी है, नाम बच्चों का दे देता है। तो इस पर भागा कि बाबा जो है खाते हैं, अंत में का बाबा जो है खाते नहीं है, केवल वासना लेते हैं। ओम शांति। ओम शांति। भाई जी मैं अपना आंसर बोल दूं, बाद में नहीं बोल पाऊंगी। हाँ बहन बोल दीजिए, कोई बात नहीं। हाँ जी। मेरा प्रश्न था, राज्य और प्रजा के संस्कार अभी संगम पर बनते हैं, उनकी निशानी क्या होगी, दोनों को स्पष्ट करें। तो वही आत्माएं जो अभी स्वराज्य अधिकारी हैं, जो अपने मन बुद्धि पर राज्य करके अपना संस्कार परिवर्तन कर लेते हैं, स्वभाव परिवर्तन कर लेते हैं, तो जो यहाँ पर इस स्थिति में होंगे तो वो भविष्य में तख्त नशीन होंगे ही होंगे। लेकिन जिनको जो अभी भी अपने कर्मेंद्रियों के अपने मन के अधीन है और मन के वश वो मर्यादाओं का उल्लंघन करते हैं या पुराने स्वभाव संस्कारों का चोला पहने रखते हैं, तो वो जो है प्रजा के रूप में आएंगे, उनमें अधीनपन के संस्कार होंगे। तो चाहे उनको तख्त देवे भी बाबा, है ना, अधिकारीपन की स्टेज बाबा तो एक एक को ऑफर करता है, पर फिर बाबा नंबर बार कह देता है ना। तो तो बाबा का जैसे स्लोगन है कि तुम एक कदम हिम्मत का रखो, मदद के 1000 कदम जो है बढ़ाने के लिए मैं तैयार हूँ। तो जिनमें स्वयं ही हिम्मत ना हो, जो हिम्मत ही ना करें, तो कई जैसे कहते हैं ना, हम आप हमारे लिए योग कर दो ना, हम उनको उनको कितना भी कहे कि आप स्वयं ही मतलब स्वयं को जितना सशक्त कर सकते हैं दूसरा कोई नहीं कर सकता, लेकिन वो कहते हैं नहीं आप ही कर दो। लेकिन योग क्या है? योग अपनी स्मृति स्वरूप में रहने से समर्थ स्वरूप आत्मा बनती है। तो जो है सहयोग तो देना है और हिम्मत भी देनी है, लेकिन बाबा का सहयोग और चीज है, और हिम्मत बढ़ाने के लिए सहयोग जो है और चीज है। वो जैसे कहानी है ना कि एक मछुआरा तो भूख लगने पे मछली देता है और एक मछुआरा मछली पकड़ना सिखा देता है, ताकि फिर कभी जो है किसी की तरफ देखना ना पड़े। थैंक यू। ओम शांति। शुक्रिया रमा बहन, बहुत सुंदर। अब एक 12 के बाबा के महावाक्य हैं, ये हम पढ़ते हैं 1278 के। कल जैसा हमने पढ़ा था, सर्व खजानों की चाबी बाबा ने हमको दी थी, एक नामी बनना, इसमें कहा था बाबा तो अपने हर बच्चे को जो है चाबी दे देता है, हर शक्ति की चाबी देता है। जिस शक्ति को जैसे चाहे जब चाहे आह्वान करो और उसका स्वरूप बन जाओ, उसको शक्ति को यूज करो। तो बाबा वही ऐसी हम बच्चों को जो है शक्ति देता है। ये हम बच्चों के पुरुषार्थ पर नंबर अनुसार हो जाता है ये, कि हम शक्ति को कितना कितना आह्वान करते हैं और शक्ति को कितना कितना अपना बनाते हैं। तो बाबा ने तो कह दिया कि शक्ति कोई भी काम करो तो शक्ति का आह्वान करो, चाबी तुम्हारे पास है, क्योंकि तुम मास्टर रचेता हो। जब मास्टर रचेता के स्वरूप में रहकर शक्ति का आह्वान करोगे तो शक्ति विजय सेवाधारी बनकर जो है आपके सामने जो है नतमस्तक हो जाएगी। तो बाबा ने इस बात को कहा था कि हर काल किसी प्रकार का भी जो है आलस्य नहीं करना है, हमेशा निर्भय रहना है और मायाजीत बनने में निर्भय रहना है। विशेष तौर पर कल बाबा ने हमको ये कहा था। मुरली
सेकंड पार्ट है, दीदी से बात कर रहे हैं, बहुत छोटा पार्ट है, जरा ध्यान से हम सुनेंगे इसको, लेकिन बहुत गहराइयां बाबा ने जो हमको समझाई हैं। संगम युग के राजाओं का साक्षात्कार होता है। राज्यवंश यहाँ से ही आरंभ होता है। अभी राजे और प्रजा दोनों ही संस्कार प्रत्यक्ष रूप में दिखाई दे रहे हैं। प्रजा अर्थात हर बात में अधीनपन के संस्कार। संगम युग में जब पुरुषार्थ करते हैं, ये हमारे पुरुषार्थ से पता चलता है कि हमें राज्य अधिकार मिलना है या प्रजा में जाना है। क्योंकि पढ़ाई है, पढ़ाई पर सारा दामोदार है। ये पढ़ाई को जितना जितना अपने जीवन में धारण करते रहेंगे, जितना जितना स्व कर्मेंद्रियों के मालिक बनते रहेंगे, उतने ही हम जो है राज्य अधिकारी बनते रहेंगे। अगर अभी अभी संगम युग पर कर्मेंद्र में हमारा अधिकार नहीं है, तो भविष्य में राज्य अधिकारी नहीं बनेंगे। तो बाबा का कहना वही है कि फिर प्रजा में चले जाएंगे। और ये जो है हमें अभी ही संगम युग पर ही अपना रिजल्ट देख सकते हैं। क्योंकि प्रजा मीन्स अधीनपन के संस्कार, अगर अधिकारीपन के संस्कार हैं तो राज्य अधिकारी बनेंगे। किसको उसको कितना भी अधिकारीपन की स्टेज का तक कर दो, लेकिन तख्त नशीन नहीं बन सकते। जो उसके अंदर अधिक अधीनपन के संस्कार होते हैं, वो जो है हमेशा जो है उसके अंदर निर्बलता के ही विचार बनेंगे। मैं कैसे कर सकता हूँ, क्यों, क्या, कैसे, ये अगर मन में संकल्प उठते हैं, क्वेश्चन उठते हैं, तो इसका मतलब है अधीनपन के संस्कार है। स्वयं की हिम्मत नहीं होगी, लेकिन दूसरे की हिम्मत और सहयोग से कार्य सफल कर सकते हैं। जैसे भी रोमा बहन बता रहे थे कि कई आत्माएं कहते हैं कि हमारे लिए योग कर दो, हमको कहते हैं नहीं तुम भी योग सीखो, तुम इसी में कमाई तो तुम्हारी स्वयं की ही होगी, लेकिन वो इस चीज को मानते नहीं। ये वही बात होती है कि कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं, उनके अंदर जो है किसी चीज का बेड़ा उठाने की जो है शक्ति नहीं होती, लेकिन कुछ आत्माएं ऐसी जिनको थोड़ा सा भी अगर सहयोग मिल जाए तो वो जो है हिम्मत का कदम बढ़ा देती है। तो उसी चीज को बाबा यहाँ क्लियर कर रहे हैं। हिम्मत और चीज है, सहयोग और चीज है। हिम्मत देंगे तो कर सकेंगे, और ये अधिकारीपन की निशानी नहीं है। अगर किसी के सहयोग से या किसी की हिम्मत देने से अगर आप खड़े होते हो, अपना हिम्मत का पांव बढ़ाने की कोशिश करते हो, तो ये अधिकारीपन की निशानी नहीं है। क्लियर कर दिया बाबा ने। हिम्मत रखने से सहयोग के पात्र स्वतः ही बनेंगे। इसलिए पूछा कि राज्यवंश दिखाई दे रहा है। जब अभी राज्यवंश प्रत्यक्ष हो तब प्रत्यक्षता होगी। कितने राजे कितनी रानियां बनी हैं, राजा और रानी में भी फर्क होता है, 1-2 का अंतर तो होगा ही ना। अभी इस पर रुझान करना है, मनन चिंतन बाबा करने के लिए कह रहे हैं कि इस पर जो है कि हमारे अंदर गुण, दैवी गुण कितने आए हैं, दैवी शक्तियों को हमने कितना धारण किया है, ये रुझान अभी करना है। हमारे कर्मेंद्र पर हमारा कितना अधिकार हो पाया है। विशेष तौर पर संगम युग पर हमारे लिए तो भी कर्मेंद्र पर ही अधिकार की बात होती है। राजा की निशानी क्या होगी, बाल बच्चों की क्वालिफिकेशन क्या होगी, राज्यवंश के बच्चों में भी वंश के संस्कार तो होंगे ना, इस पर रुझान करना। अच्छा, उसके बाद बाबा कुमारों के साथ बात कर रहे हैं। कुमारों का चित्र सदा बाप के साथ रहने का दिखाया है। तुम ही से खेलूं, तुम ही से खाऊं, ये चित्र देखा है सखे के रूप में। शास्त्रों में जो कृष्ण के साथ, ग्वाल बालों के साथ जो कृष्ण को खेलते हुए दिखाया, ये उसी वक्त का चित्रण बाबा जो है यहाँ बता रहे हैं। ये जो है अभी संगम युग पर ही है, जो बाप के साथ जितना जितना रहते हैं, जो बाप के साथ ही खाना, बाप के साथ ही खेलना, तो हर वक्त बाप के साथ बात करते रहना, ये जो है उस वक्त जो है का चित्र दिखाया कि कृष्ण अपने सखाओं के साथ खेल रहे हैं, खा रहे हैं, गैया चरा रहे हैं। तो कुमारों को सखा रूप से साखी रूप दिखाया है, ग्वाल बाल के रूप में दिखाया है। तो अपने को सदा बाप के साथ ही समझकर तुम ही से खाऊं, तुम ही से बैठूं। सभी कुमार युगल मूरत को चलते हो, युगल हो या अकेले हो, कभी अकेले का संकल्प नहीं करना। साथी को सदा साथ रखोगे तो खुश रहेंगे, दिन रात खुशी में नाचते रहेंगे, अपना भी भविष्य बनाएंगे, दूसरों का भी भविष्य बनाएंगे। जब भी कभी अपने को अकेला समझोगे तो अकेला समझना मीन्स माया चांस लेगी, माया साथ आ जाएगी, माया जो है साथी बन जाएगी। तो इसलिए सदा बाप को साथ रखो। जब बाप को साथ रखेंगे तो माया जो है अपने आप को अकेला महसूस करेगी,
पास नहीं आएंगे। कुमारों की यही कंप्लेंट है कि हम अकेले हैं। ये साथ तो दुख का साथ, दुख सुख का साथी है, वैसा तो माथा खराब कर देता है। तो युगल हो ना, तो ये तो परमात्मा की रहम है। अगर कोई कुमार अकेला रहे प्रवृत्ति मार्ग में नहीं, तो ये भी एक उसके ऊपर अब समझ में आता है, ये ब्लेसिंग सी है परमात्मा की। क्योंकि जो जो इस जंजाल में फंसते चले जाएंगे, ये मक्कर जाल है, इसमें से फिर निकलना इतना आसान नहीं होता। एक के बाद एक के बाद दूसरी, तीसरी चौथी जो है जिम्मेदारियों का जो है ये चेन बनती चली जाती है ना चाहते हुए भी। तो इस प्रकार जो बाबा ने कहा कि अगर अकेले हो तो फिर ये भी अच्छा, परमात्मा को साथ रखो, परमात्मा को अपना युगल बना लो, परमात्मा को साथ बना लो। तो उससे क्या होगा, सुख भी मिलेगा और किसी प्रकार के झंझट से जो है, झमेलों से भी बच जाएंगे। सुख की प्रवृत्ति मिल जाए तो क्या चाहिए। हमारे जैसा साथी किसी को मिल नहीं सकता। साथी को साथ रखना, साथ रखेंगे तो मन सदा मनोरंजन में रहेगा। यहाँ बाबा जो है शिव बाबा को साथी साथ रखने की बात कह रहे हैं कि अगर शिव बाबा को हमेशा साथ रखेंगे, साथी रूप में रखेंगे, तो मन में हमेशा मनोरंजन, खुशियां ही खुशियां बनी रहेंगी। आगे माताओं से बात कर रहे हैं बाबा। निर्मोही हो, माताओं से पूछ रहे हैं कि नष्टो मोहा हो, निर्मोही हो। क्योंकि विशेष तौर पर ये होता है कि माताओं का जो है विशेष लगाव, जो मोह होता है अपने बच्चों में, पुत्र धोत्रों में विशेष तौर पे होता है। जैसे पुरुषों का जो है अपने धन संपत्तियों में होता है, अपने कार्य व्यवहार में होता है, इस तरह माताओं का जो है विशेष मोह पुत्र पुत्रों में ज्यादा होता है। तो वो उसी बारे में कह रहे हैं कि विशेष मोह जो होता है वो भी कभी कभी विघ्न का रूप भी ले लेता है। बाबा कह रहे हैं कि नष्टो मोह, अर्थात नष्टो मोह बनो, यही त्रिपुरुषार्थ है। अगर जरा भी मोह चाहे देह के संबंध में है तो त्रिपुरुषार्थी के बजाय पुरुषार्थी में आ जाएंगे, उसमें से तीव्र हट जाएगा, केवल पुरुषार्थी रह जाएगा। बाबा इस संगम युग में त्रिपुरुषार्थी के लिए जोर देते हैं। त्रिपुरुषार्थी है तो फर्स्ट नंबर है, अगर केवल पुरुषार्थी ही है तो सेकंड नंबर पे। कुछ भी हो जाए हमेशा खुशी में नाचते रहो, मिरवा मौत मल्लू का शिकार, कुछ भी कैसी भी परिस्थिति हो बाबा की याद में मस्त रहो। इसको कहते हैं नष्टो मोहा। नष्टो मोहा वाले ही विजय माला के दाने बनते हैं। क्योंकि बाबा का तो यही नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, पहला और आखिरी जो है लेसन बाबा हमको यही समझा चुका है। मोह पर विजय प्राप्त कर ली जिसने, वो सदा ही विजयी है। और नहीं तो मोह के वश होके, कहते हैं ना, अंत समय में पता नहीं कौन सा मोह आड़े आ जाए, कौन सा मोह सामने आ जाए, तो पूरे जन्म की जो है जितनी भी मेहनत है, जो पुरुषार्थ है, वो सेकंड में, जिस तरह कहते हैं ना सेकंड में विजय मिलती है, तो सेकंड में जो है हार भी मिल सकती है। तो बाबा उसी चीज को पक्का करने के लिए कह रहे हैं कि नष्टो मोहा, अक्सर जो है यही नष्टो मोहा अंत समय में पेपर लेगा। उसमें बाबा पूछ रहे हैं कि पास हो या फुल पास हो, क्योंकि पेपर तो बहुत आएंगे। पेपर आना अर्थात क्लास में आगे बढ़ना। अगर पेपर ही ना है, इम्तहान ही ना हो, एग्जाम ही ना आए आपके सामने, तो क्लास कैसे चेंज होगा। तो फिर तो हर आदमी कहता है मैं नंबर 1 अव्वल हूँ मैं। ये तो हमारे पेपर ही बताते हैं, हमारे एग्जाम ही बताते हैं कि हमने कितनी पढ़ाई पढ़ी है, कौन सी डिवीजन है, कितने % मार्क्स हैं। इसलिए फुल पास होना है, ना कि केवल पास होना है। फिर पुरुषार्थी बनना है, खाली पुरुषार्थी नहीं बनना है, फुल पास होना है, केवल पास मार्क्स नहीं लेने हैं। उसके बाद बाबा जो है युगलों से बात कर रहे हैं। स्मृति से पुराना सौदा कैंसिल कर सिंगल बनो। व्यवहारिक नाते युगल हैं, बुद्धि में मैं अकेला, सिर्फ बाबा मेरे साथ हैं। इस प्रकार जो है अपनी बुद्धि में वो पुराने सौदे को कैंसिल कर एक नया सौदा बनाओ, बाप को साथ रखो, बाप के साथ ही जुगल बनो। पुराने हिसाब किताब सब चुकतू करो, नए शुरू करो। माया के संबंध को डाइवोर्स दे दो, क्योंकि बाप के साथ अब सब सौदा कर लिया है। इसी से माया जीत मोह जीत विजयी रहेंगे। सहयोगी भले रहो, लेकिन कंपेनियन की भावना नहीं, क्योंकि कंपेनियन जब आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं अधिकारपन की भावना आ जाती है।
और जब अधिकारपन की भावना आती है फिर इसकी बहुत लंबी लिस्ट हो जाती है कि मुझे ये भी चाहिए, ऐसे ये अधिकार है मेरा, क्योंकि वो अधिकारपन की भावना आती है। भले सहयोगीपन में जो होता है फिर अधिकारपन नहीं रहता है। तो कंपेनियन एक है, कंपेनियन बनाना है तो बाबा कहते हैं केवल शिव बाबा को मुझे बना लो, शिव बाबा को कंपेनियन बना लो। लौकिक में कंपेनियन का बहाना होगा तो गिरती कला की तरफ चले जाएंगे। जो बाप की याद में रहते हैं उनके ऊपर सदा बाप का हाथ है, तभी मोस्ट लगती हो। घर बैठे भगवान मिल गए, इससे बड़ा लक और क्या चाहिए। जो स्वप्न में ना हो और वो साकार हो जाए, और क्या चाहिए, इससे अच्छी बात क्या है। कभी हमने तो भविष्य में स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि परमात्मा का इतना सुंदर ज्ञान हमें मिलेगा, स्वयं परमात्मा की छत्र छाया में हम पड़ेंगे। हो भाग्य हमारा। बाप आपके पास पहले आए या पीछे आप आए, इस इसी अपने भाग्य का वर्णन करते सदा खुश रहो, भगवान को मैंने अपना बना लिया है। नशे वाली बात बाबा ने बताई है। हमेशा जो है इसी मनन चिंतन में रहो कि भगवान को मैंने अपना बना लिया है, भगवान ने मुझे अपना बना लिया है। किसी भी रूप में इसको समझ लो, कहीं भी रहो, लेकिन बाप का सदा साथ, हर कर्म हर दिनचर्या में सदा बाप के साथ का अनुभव करो। अच्छा, ओम शांति। बहुत छोटी सी मुरली थी, बहुत गहराई की बातें बाबा ने हमको बताई है। बाबा को याद करते हैं, फिर अपने प्रश्न उत्तरों को शेयर करेंगे। ओम शांति। पहला प्रश्न मीतू बहन, सुमन बहन, विनीता बहन। ओम राजी आप? शांति। ओम शांति। और चलो विनीता बहन आप बता। चलो, आज ना मुझे जो बात सबसे अच्छी लगी वो ये लगी कि बाबा ने मुरली की जो स्टार्टिंग करी ना, भगवान को भी वश में करने वाली, मतलब ऐसे लगा कि क्लिक कितना, मतलब अच्छा लगा कि बाबा ने कितनी प्यारे तरीके से शुरू किया कि हम बच्चे, मतलब बाबा कितना प्यार से भरे हुए हैं, जो इतने मतलब निमांचित होके कि भगवान को भी वश में करने वाले बच्चे। और आज जो मेरा प्रश्न था उसका आंसर ये है कि जैसे संगम युग में राजाओं के साक्षात्कार होता है, मतलब जिस बच्चे ने जैसी पढ़ाई की होगी उसका पता चलता है। जैसे स्कूल में 12th और 10th के पेपर होते हैं तो पहले प्री बोर्ड्स होते हैं, तो प्री बोर्ड्स में जैसे मार्क्स होते हैं ना, बच्चा बोलता है बहुत तैयारी की होती है, तो हम बोलते हैं कि प्री बोर्ड में तो इतने मार्क्स आए हैं, फिर फाइनल में क्या होगा। वही बात है संगम युग में, यहाँ हम अपने पुराने स्वभाव संस्कारों के अधीन होंगे, तो फिर वहां जाकर हम हमारा उनके ऊपर अधिकार थोड़े ही होगा। यानी कि मार्क्स तो यहीं से ही मिलने आरंभ हो जाएंगे ना, कि अगर यहाँ हम अपने पुराने स्वभाव संस्कारों को तिलांजलि देकर बैठे हुए हैं और बाबा की श्रीमत के अनुसार चल रहे हैं, तो हमारा भविष्य हमें उज्जवल प्रतीत होगा। बाकी जो चाबी वाली बात थी, तो जैसे एक बार ही दृष्टांत चलता था ना कि अगर भगवान हमारी प्रारब्ध में है या हमको मिलना होगा तो मिल ही जाएगा। तो दृष्टांत में आता है कि भगवान तो अपने हाथ में चाबी है, एक तुम्हारे हाथ में चाबी है जैसे लॉकर की, तो आप हम लगाएंगे तो ही तो बाबा भी साथ में लगाएगा, दोनों चाबियों से ताला खुलेगा। तो वही बात हिम्मत और सहयोग की है कि हम अगर कॉन्टिन्यूसली हिम्मत कर रहे हैं तो बाबा हमें सहयोग देगा ही। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू सो मच। प्रजा के जो संस्कार है वो पता चलते हैं कि प्रजा जो अधीन है उनको प्रजा कहेंगे, बिना सहयोग के कुछ नहीं कर सकते, आगे नहीं बढ़ सकते। राजा का संस्कार है अधिकारीपन का, स्वयं ही सर्व के सहयोगी बनते हैं, वो है राजा। उन्हें कहना नहीं पड़ता, बिना कहे करे वो ही देवता बनते हैं। और राजा का संस्कार है कंट्रोलिंग पावर एंड रूलिंग पावर वाले होंगे। और प्रजा का संस्कार है इसके कॉन्ट्रेरी कि कर्म इंद्रियों के भी अधीन होंगे, मन बुद्धि संस्कार जो आत्मा की 3 फैकल्टीज हैं उसके भी अधीन होंगे।
फिर राजा का संस्कार है परख और निर्णय शक्ति उनकी बहुत तेज होगी, डिसीजन मेकिंग पावर होगी उनमें। और प्रजा का संस्कार है कि डिसीजन मेकिंग पावर बिल्कुल भी नहीं होगी। और राजा का संस्कार है बंधन मुक्त होंगे, हर प्रकार से बंधन मुक्त होंगे, क्या करूं कैसे करूं से परे होंगे। और प्रजा का है कि बंधन वाली आत्मा होगी। फिर हिम्मतहीन शक्तिहीन आत्मा होगी, बात बात में कारण देंगे, निवारण की बात कम करेंगे, कारण की बात ज्यादा करेंगे, वो है प्रजा। फिर राजा के संस्कार है हिम्मत वाले होंगे, दूसरों को भी हिम्मत देंगे और स्वयं भी हिम्मतवान होंगे। और हिम्मत की टांग दूसरों को देकर उन्हें ज्ञान में चलाने वाले होंगे और उनकी पालना करने वाले भी होंगे, वो है राजा का संस्कार जो इस समय संगम पर दिखाई देता है। और फिर निवारण करने वाले होंगे, प्रजा जो है वो कारण देगी बात बात में। प्रजा का संस्कार है बैलेंस नहीं रख पाएंगे किसी भी चीज में, और हर प्रकार से बैलेंस वाली आत्मा होगी जिनके अंदर राजा के संस्कार होंगे, वो बैलेंस वाले होंगे, लव एंड लॉ का बैलेंस, हर प्रकार का बैलेंस होगा उनमें। और जितनी स्पीड से अपने स्वभाव संस्कारों में हम परिवर्तन लाएंगे, हम उतना वहां राजा बनेंगे, वो भी नंबर 1 वाले राजा, ना कि नंबर 2। ये है राजा का संस्कार कि स्पीडीली अपने स्वभाव संस्कारों को चेंज कर दैवी संस्कारों में परिवर्तन कर देंगे। सात्विकता जितनी ज्यादा आएगी, सतो प्रधानता बढ़ती जाएगी अपने संस्कारों में, उतना अच्छा कर्म भी हमसे होगा और उतनी अच्छी सतयुग त्रेता युग की हमारी स्क्रिप्ट भी लिखी जाएगी। और यही सोचना है राजा बनने के लिए कि आई एम अ स्क्रिप्ट राइटर। अपने ही संगम युग पर मुझे अपनी ही स्क्रिप्ट खुद लिखनी है, क्योंकि कलम बाबा ने मेरे हाथ में दे दी है। तो पहले संगम युगी जन्म की वाह वाह वाली स्क्रिप्ट मुझे लिखनी है, तो राजा के संस्कार पक्के हो जाएंगे। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू मित्र मैम, बहुत सुंदर। संगम युग पर ही हमारी जो है वीडियोग्राफी एक्टिंग जो है सब रिकॉर्ड हो रहा है, जिसमें रीटेक नहीं है। हाँ जी। सुमन बहन। मेरा ये सुमन बहन अभी आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुमारों के प्रति बाप दादा ने क्या कहा? अर्चना बहन, रजनी बहन, रूमी बहन, तब बलविंदर बहन से। ओम शांति। कुमार तो बाबा के जैसे सखा है, तो सखा रूप में चित्र दिखाया ना कृष्ण के साथ गोपों के, तो वो बस खेल पाल के चित्र है, तुम्ही से खाऊं तुम्ही से खेलूं, तो ये सारे चित्र सखा रूप में है। हम भी जब देखते हैं ना बाबा के पुराने चित्र हिस्ट्री हॉल में, या कुछ भी टोली देते हुए, कैसे निर्वैर भाई के मुख में टोली रखी है बाबा ने, तो वो सब चित्र देख के कितना हमारे अंदर भी वो आत्मिकता और रूहानियत आ जाती है। तो बाबा यही कहता है कि सखा का मतलब है संग रहना। तो बाबा ने कहा कि कुमार जो है अपने आप को अकेला समझते हैं, क्योंकि उन कई कुमार हैं जो समर्पित जीवन नहीं जीते, कुमार हैं लेकिन अपने घर घर में रह के नौकरी करते और बाबा के बन के रहते हैं सेवाधारी। तो उनको लगता है कि हम अकेले जीवन कैसे व्यतीत करेंगे, सुख दुख होता है। तो युगल में तो फिर भी क्या होता है कि एक युगल दूसरे का सहयोगी बनता है। तो बाबा ने कहा कि मैं आपका युगल हूं ना, तो फिर आप अकेले कैसे हो गए? तो कभी भी अकेले का संकल्प नहीं करना, तो सदा कंबाइंड रहेंगे, साथी को साथ रखेंगे, तो सदा खुश रहेंगे और खुशी में नाचते रहेंगे और अपना और सबका भाग्य बनाएंगे, भविष्य बनाएंगे। तो इसलिए बाबा ने उनको समझानी थी कि कभी भी अकेले नहीं समझना, क्योंकि अकेला समझा तो माया खा जाएगी। तो बाबा ने यही कहा कि प्रवृत्ति वाले भले नहीं हो, लेकिन बाबा का संग का अर्थ है कि सुख की प्रवृत्ति मिल जाना। तो जब ऐसा साथी मिल गया तो और क्या चाहिए? तो सदा मन का साथ जो है वो मनोरंजन का साधन बन जाता है, और बाबा को इसलिए कुमार बहुत प्रिय है। ओम शांति। थैंक यू। थैंक यू अर्चना बहन। ओम शांति। थैंक यू अर्चना बहन, बहुत सुंदर। कुमारों के लिए बाबा ने कहा कि
साथी है वो। जैसे एक हाथ हाथ बताया ना कि बाबा कहते हैं मेरे राइट हैंड है या मेरे साथी हैं, बात तो एक ही हो जाती है। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि हम जब साथ होता है ना तो हर काम, हर सोच, पहला तो सोच ही होती है कैसी है हमारी, जो जैसा साथी है फिर वैसे ही हमारी चेंज होते हैं संकल्प भी। फिर उसके बाद हिम्मत भी वैसे ही मिलती है, क्योंकि साथ सब होता है ना, तो जैसे कहते हैं ना 1 और 1 11 हो जाते हैं। तो बाबा ने भी कहा कि तुम्हारे साथ ही है, क्योंकि तुम्हारा बाबा के साथ है तो तुम उन्हीं के साथ खाते हो, बैठते हो, युगल मतलब ये हमारा साथ होता है उनका। तो बाबा ने इसीलिए कहा है कि दिन रात इस खुशी में जो है ना नाचते रहते हैं कि जो है हम एक बच्चे को ना, जब बड़े बच्चे को जिम्मेवारी मिलती है कि तुम अब घर संभालोगे, तुम अब ये करोगे, तो वो बच्चा जो बड़ा वाला होता है ना वो पूरी तरह से जिम्मेवारी संभाल के और अपने में ही खुशी में रहता है कि चलो मेरा बाप साथी है और मैं उस साथ के साथ मिलके और ये सारे काम मैं करूंगा। जिम्मेवारी को जब करता ना तो आदमी खुश होता है। तो यही एक बाबा ने भी यही कहा कि तुम जब मेरे साथ रखते हो अपने को तो बाहर इधर उधर वृत्तियां नहीं जाती हैं, माया ही नहीं आ सकती है। इसलिए हमेशा बाबा ने कहा कि बाबा ने लास्ट वाला कहा ना, प्रवृत्ति वाले नहीं हो, सुख की प्रवृत्ति मिल जाए और क्या चाहिए। हमारे जैसे साथी किसी को मिल नहीं सकता। इसी खुशी में नाचते रहो, गाते रहो। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू अर्चना बहन, थैंक यू रजनी बहन। कुमारों के लिए क्या कहा, बहुत अच्छे से बता ही दिया सब उन्होंने। बाबा ने ये कहा ना कि कुमार जो है ना निर्बंधन होते हैं, तो जैसे चित्रों में भी दिखाया ना कि बाबा के सदा साथ कुमारों को दिखाया है। तो जैसे कहते हैं ना, जिसके साथ रहते हैं तो फिर उसी के साथ ही, उसी जैसे खाऊं, उसके साथ ही खेलूं, तो हमेशा सखा के रूप में दिखाते हैं। सखा मतलब उसको साथी के रूप में दिखाते हैं। तो जैसे श्री कृष्ण जी का चित्र भी दिखाते हैं ना, जैसे ग्वाल बाल बच्चे सब खेल रहे हैं, तो बाबा ने कहा कभी भी युगल अपने को अकेला ना समझे। युगल अपने एक सेकंड, कुमार अपने को अकेला नहीं समझे, क्योंकि बाबा जो है सदा ही साथ है। तो बाबा ने कहा जैसे गृहस्थी में तो कहते हैं ना भी युगल चल रहे हैं तो दोनों का साथ है, पर यहाँ तो हमें बाबा का साथ मिला है ना। तो बाबा ने कहा साथी को सदा साथ रखोगे तो हमेशा खुशी में नाचते रहोगे, क्योंकि सर्वशक्तिवान बाबा हमारे साथ है ना। बाबा कहते अगर अकेला समझोगे तो माया झट से वार कर देगी। तो बाबा ने कहा कि कभी भी ये कंप्लेन नहीं करनी कि हम अकेले हैं, हमेशा बाबा का साथ रहना है, साथ हमें महसूस होना चाहिए। साथी को साथ रखेंगे तो हर समय हम मनोरंजन का अनुभव करेंगे। ओम शांति। रूमी बहन है हमारे बीच में? तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। माता प्रति बाप दादा ने क्या कहा? अनीता बहन, प्रीति बहन, सुरेश बहन और रितु बहन। ओम शांति। बाबा ने कहा है कि माताओं को निर्मोही बनी और नष्टो मोहा होना पूछ रहे हैं बाबा, क्योंकि माताओं को जो है ना बाबा बताते हैं, और ये फैक्ट भी है कि मोह जो है ना होता है। तो बाबा ने कहा कि अगर नष्टो मोहा हो तो तीव्र पुरुषार्थी हो, और अगर जरा भी मोह है चाहे किसी भी देह के संबंध में है तो बाबा ने कहा तीव्र पुरुषार्थी के बजाय पुरुषार्थी में आ जाते हो। तो बाबा ने यहाँ पे क्लियर किया कि जो तीव्र पुरुषार्थी है फर्स्ट नंबर है, उसके बाद पुरुषार्थी है तो सेकंड नंबर हो जाएगा। तो बाबा कहते हैं कि नष्टो मोहा बनो और क्या कहते हैं खुशी में सदा नाचते रहो, क्योंकि यहाँ बाबा एग्जाम्पल देते हैं ना मिर्वा मौत मलूक का शिकार। बाबा कहते हैं एंड में दुनिया में हाहाकार होगा, लेकिन हम बाबा के जो बच्चे हैं वो खुश हो रहे होंगे कि हमारे यहाँ सतयुग आया कि आया। तो इसको बाबा कहते हैं नष्टो मोहा। बाबा कहते हैं ये नष्टो मोहा है कि खुशी में नाचते रहो। और फिर बाबा ने कहा जो नष्टो मोहा होंगे वही विजय माला के दाना बनेंगे, क्योंकि पांचों विकारों पर जब तक जीत नहीं पाई है
तब तक तो विजयमाला में नहीं आ सकते, तो मोह भी चौथे पांचवें नंबर का विकार है ना। तो बाबा वही कह रहे हैं कि इस विकार पर भी विजय प्राप्त करनी है। जब पूरा विकारों पर विजय पास प्राप्त करेंगे तभी तो फुल पास होंगे, बाबा ने कहा। तो बाबा कह रहे हैं अगर कुछ भी मोह का कोई भी पेपर आता है तो उसको ये समझो कि ये आया है पेपर आगे बढ़ाने के लिए, चैलेंज है नेक्स्ट क्लास में जाने के लिए। क्योंकि बाबा कहता है ना कि पहली क्लास के होंगे तो पहली क्लास जैसे पेपर होंगे, अब जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ती है पेपर भी उतने बड़े बड़े आते हैं। तो वही बाबा ने यहाँ कहा है कि फुल पास होना है, पूरा नष्टो मोह बनना है, सभी विकारों पर जीत पानी है। ओम शांति। बहुत सुंदर अनीता बहन, थैंक यू। बाबा ने माताओं को नष्टो मोह निर्मोही बनने के लिए कहा है, क्योंकि माताओं का ना विशेष मोह बच्चों में, दोतरे पोत्रों में होता है। तो बाबा कह रहे हैं कि जो ये मोह को हटाना है तब नष्टो मोह बन पाओ, ये मोह से नष्टो मोह बनो, और जो नष्टो मोह होंगे वही तीव्र पुरुषार्थी बनेंगे। अगर जरा सा भी किसी में देह के संबंध, वही बच्चों में अगर जरा सा भी मोह है तो वो तीव्र पुरुषार्थी की बजाय पुरुषार्थी आ जाते हैं। और तीव्र पुरुषार्थियों के लिए बाबा ने फर्स्ट नंबर दिया है और सेकंड नंबर पुरुषार्थी का है। तो बाबा ने कहा कुछ भी हो जाए, कैसे भी कुछ भी परिस्थिति आए, कोई भी पेपर आए, आपको खुशी में नाचते रहना है। इसके लिए बाबा ने एग्जाम्पल बड़ा अच्छा दिया, मिरुआ मौत मलुक का शिकार। भाई कोई भी सिचुएशन आए, कैसी भी परिस्थिति हो, आप खुशी में नाचते रहेंगे, तब इसको कहेंगे नष्टो मोहा। और जो नष्टो मोहा होंगे वही विजय माला के दाने बन पाएंगे। तो बाबा ने कहा कि अपने मोह पर विजय प्राप्त करो, विजय प्राप्त करोगे तभी फुल पास होगे। पेपर तो आएंगे, अगर पेपर नहीं आएंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे। अब हम शुरू से लेके जो जैसे जैसे लौकिक में भी देखते हैं, एक क्लास दूसरी क्लास, तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं तो पेपर वैसे आएंगे। तो पेपरों को पास करना है, और पेपर पास करके हम जब आगे बढ़ेंगे तभी हमारे आगे चैलेंज आएंगे और हम चेंज होंगे। और बाबा कह रहे हैं कि इसमें फुल पास होना है। स्पेशली बाबा ने माताओं से ये कहा है। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। बहुत सुंदर क्वेश्चन है, स्पेशल माताओं के लिए। बाबा को ब्रह्मा बाबा अपना मैसेज देते थे कि माताओं में मोह होता है, अपनी फैमिली में, अपने परिवार में। नहीं तो बाबा को तो क्या पता, बाबा को भी बताने वाले बैठे हैं। ब्रह्मा बाबा ने जाके बताया उनको कि माताएं इस चीज में मोह रखती हैं, और वही मोह माताओं को विघन रूप बनाता है। इसलिए बाबा कहते हैं कि तुम्हें जो ये अपने बच्चों में, अपने कपड़ों में, अपने घर में, हर चीज में मोह जो है ना, उसको अगर तुम छोड़ोगे तो तुम तीव्र पुरुषार्थी बनोगे। अगर तुमने एक भी मोह की रस्सी तुम्हें बांध के रखती है तो तुम तीव्र पुरुषार्थी नहीं बन सकते हो, नष्टो मोह नहीं बन सकते। बाबा ने कहा अगर किसी भी देह के संबंध में जरा सा भी मोह होगा तो तीव्र पुरुषार्थी की बजाय तुम पुरुषार्थी में आ जाते हो। तो फिर फर्स्ट नंबर भी उसका होगा जो तीव्र होगा, और सेकंड नंबर होगा सिर्फ पुरुषार्थ का। तो इसलिए बाबा ने कहा अगर तुम में जरा भी मोह है, कोई भी रग है मोह की, उसको तुम्हें छोड़ना ही है। अगर छोड़ेंगे तो माला का दाना बनेंगे। विजय की माला के दाने बनने के लिए मोह पर विजय पाना बहुत जरूरी है। इसलिए फिर बाबा ने कहा अगर तुमने फुल पास होना है तो उसमें पेपर तो बहुत आएंगे, तो उनके ऊपर तुमने जीत पानी है और हर क्लास में आगे बढ़ना है। जितने जितने तुम आगे बढ़ते जाओगे और इम्तिहान पास ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। आगे बढ़ो और क्लास में भी चेंज होगा। इसलिए फुल पास होना है, ना कि ओनली पास होना है। फुल पास का मतलब 100/100। ओम शांति। ओम शांति। शुक्रिया जी, शुक्रिया बहुत। जी, सबने बता दिया, बहुत अच्छा। ओम शांति। कि माताओं को नष्टो मोह बनना है, बाबा कह रहे हैं अगर तो पुरुषार्थी बनना है तो जैसे बाबा ने कहा ना कि अपनी देह से भी मोह निकालना है। कभी कभी अपनी देह से भी मोह हो जाता है और सब संबंधियों से तो होता ही है, लेकिन हमें ये सब हटाना है। बाबा कह रहे हैं तभी तुम फर्स्ट नंबर में आओगे।
और बाबा कह रहे हैं जब तुम मोह निर्मोही बन जाओगे तो तुम खुशी में नाचते रहोगे। और बाबा कह रहे हैं कि नष्ट मोह वाले जो हमारे विकार जो हैं सब खत्म हो जाएंगे तो फिर हम विजय के माला के दाने बनते हैं। मोह पर विजय प्राप्त कर ली तो सदा विजयी। मोह को बाबा ने इसमें ज्यादा जोड़ दिया है विकारों के उसमें, लेकिन मोह हमें ज्यादा होता है ना माताओं को, तो इसलिए बाबा ने कहा कि सदा विजयी अगर तुम्हें मोह पर विजय पा ली। और जैसे पेपर की बात हुई, अब जैसे हम 10वीं का एग्जाम देते हैं बोर्ड का, तो सब पेरेंट्स भी कहते हैं ना कि अच्छे से पढ़ो, अच्छे नंबर आने चाहिए। तो ऐसे ही बाबा हमें कह रहे हैं कि तुम अच्छे से क्लास अगर पास करोगे, मोह को जीतोगे, अपने पेपर को पास करोगे तो तुम फुल पास हो जाओगे, क्योंकि क्लास तो चेंज होनी है। और हमें यही ये पास करनी संगम युग पे ही। जितना हम यहाँ कर लेंगे उसका हमें वहां पर आराध मिलेगी। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं कि नष्टो मोह बनकर सारे जो मोह है इस विकार को दूर करो और विजय प्राप्त करो। ओम शांति। शुक्रिया रीता बहन, प्रीति बहन, सुरेश बहन, ऋतु बहन का। युगलों के प्रति बाप दादा ने क्या कहा, रमनी भाई और विजय भाई। जी ओम शांति। आज बाबा ने जुगलों के लिए बोला कि जुगलों जो इसमें में नोट करने की बात है कि भगवान का बनने के बाद और जुगल पुगल कोई नहीं है। मैं और बाबा मेरा जुगल है ना। तो साजन और सजनी का रिलेशन होता है, क्योंकि और कहीं भी जाएंगे तो माया फंसा देगी। उनकी बुद्धि डाले, मतलब इन्होंने बताया बाबा ने कि कहीं भी सोचेगा ये है जुगल है, तो ये सब बुद्धि फंसने वाली बात है, फिर वही चंद्रवंशी में जाएंगे। तो इसलिए इसमें बाबा जुगल है, बाबा का मैं हूँ सजनी, और बाबा के साथ मेरा संगम युग में पूरा संबंध निभाना है, और कोई मेरा युगल नहीं है। तो ये ध्यान रखना है हम जुगलों को, ये बाबा ने इसमें पॉइंट आउट नोट कराया। और साथ में हमेशा भाग्य को सराहना करना, अपने भाग्य को हमेशा ऊंचा रखना। अब मेरा भाग्य से भगवान भगवान ने बनाया मेरा भाग्य, तो मेरा भाग्य से ज्यादा कोई भाग्यवान है ही नहीं दुनिया में। भले कितना भी कोई कहीं पे कितना भी पुरुषार्थ करे, कितना भी कहीं बाबा ने गोद में बैठा के रखा हो, लेकिन मेरे जैसा भाग्यवान दुनिया में कोई नहीं। हमेशा ये स्मृति में रखना है। और भगवान मिला है तो भगवान मुझे ढूंढा है, तो इसलिए इस खुशी में रहना है हमेशा। ये 2-3 चीज बाबा ने बताया है इसमें युगलों को बात करते हुए। ओम शांति। थैंक यू। रमनी भाई। विजय भाई, विजय भाई बोल पाएंगे? हाँ विजय भाई नहीं है शायद। किसी का कोई मनन चिंतन, किसी ने कोई पॉइंट शेयर करना हो, वेलकम है इसका। चलो एक पॉइंट कल नोट करने का था कि लास्ट डे हो गया है अभी 18 जनवरी, और कल एक दिन हमारे हाथ में है एक्स्ट्रा करने का। 18 जनवरी को तो मतलब जैसे देखा जाए तो साधारण से साधारण ब्राह्मण आत्माएं भी 18 जनवरी कर ही लेते हैं, है ना। जो नहीं भी आते हैं वो भूले भटके बाबा बुला लेता है उस दिन प्यार बांटने के लिए। लेकिन कल हमारे साथ एक्स्ट्रा है हमारे हाथ में 17 जनवरी का, तो जरूर 17 जनवरी को अपना भाग्य बनाने का एक कदम जरूर बढ़ाएं आगे। तो आगे इसमें और बाबा का कर्म कार्य के साथ साथ यज्ञ के साथ साथ अपना भी भाग्य बनाए। ओम शांति। थैंक यू। चलो गीत लगाकर ऐड करते हैं। संगम की शुभ पावन बेला, संग तुम्हारे मंगल मेला। छोड़ तुम्हारी कृपा छाँव को कौन रहेगा कहाँ अकेला, कौन रहेगा कहाँ अकेला। कल्प कल्प के लिए तुम्हारे महा
बसा ले। रहे सदा हम तुम्हें देखते, मन की डोर को बांध के तुमसे, पलकों तले तुम्हारे बाबा, प्रभु पालना में है पलते, प्रभु पालना में है पलते। नाचे गाए झूमे मिलकर, खुशियों से आकाश सजा ले। अब तो बाबा मन कहता है, सांस सांस में तुम्हें बसा ले। आखिर वे दिन भी आएंगे, घर का इशारा जब पाएंगे, साथ आपके उड़ते उड़ते, हंसते गाते हम जाएंगे, हंसते गाते हम जाएंगे। तेरे प्यार में हम खो जाएं, यादों में संसार भुला दे। अब तो बाबा मन कहता है, सांस सांस में तुम्हें बसा ले। हो मेरे मन मीत तुम्हें, आओ मन की बात सुनाए। अब तो बाबा मन कहता है, सांस सांस में तुम्हें बसा ले। अब तो बाबा मन कहता है, सांस सांस में तुम्हें बसा ले। अब तो बाबा मन कहता है, सांस सांस में तुम्हें बसा ले।